जैसा कि आप लोग सभी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रखंड ठाकुरगंज प्रखंड के खारूदा पंचायत के 3 नंबर वार्ड गोगड़िया में रास्ते का कितना प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आइए आप दिखाइए। यहाँ पे बच्चों को देखिए गोद में उठा उठा करके पार करना पड़ता है, और सरकारी टीचर सब पानी पार करके स्कूल नहीं पहुँच सकता है, लेकिन बच्चे सब यहाँ पे इतना पानी पार करके स्कूल जाएगा। ऊपर से पेरेंट्स को धमकियाँ मिल रहा है कि नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा। और जनप्रतिनिधि यहाँ पे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है वो सब यहाँ पे 5 साल से एंट्री नहीं होता है गांव में। 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि सब आता है। गांव में इतना समस्या है कि शादी ब्याह में भी दिक्कत होता है बच्चों का। सर यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना पानी पार करके आना पड़ता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए। इन सब बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये लोग अगर पढ़ाई रुक जाता है 2-3 महीना बारिश के टाइम, इन लोगों का पढ़ाई रुक जाता है। सर यहाँ पे आप जाइए तो यहाँ पे देखिए तो पानी कितना है कि इधर से बच्चे क्रॉस करता है रास्ता, उसके बाद हल्का सा थोड़ा उधर जाने पर पानी कितना है। अगर यहाँ पे बच्चे का कुछ हो जाएगा तो सरकार जिम्मेदार होगा इसका। देखिए यहाँ पे कितना पानी है, बगल में तालाब है बहुत बड़ा, उसके बगल से ये रास्ता जाता है। गोगड़िया गाँव के वार्ड नंबर 3 है ये, और खारूदा पंचायत पड़ता है, प्रखंड ठाकुरगंज। और बच्चों को स्कूल जा रहे हैं। अभी पेरेंट्स को दिक्कत होता है, डर होता है। बच्चे सब जब स्कूल जाता है कि गोद में ले आकर के पार करना पड़ता है, आने के बाद फिर पेरेंट्स को लेने आने पड़ता है। देखिए ये रास्ता है, यहाँ से बच्चों को गुजर करना पड़ता है। यहाँ पे ना बाइक जाता है ना कोई 4 चक्का जाता है। यहाँ सब देखिए बच्चे सब आ रहा है स्कूल जाने के लिए। और हमारे यहाँ पंचायत के जो नेता सब है और जनप्रतिनिधि सब है, उन लोगों का अभी गाड़ी खराब हो जाता है, टायर में अभी कीचड़ लग रहा है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में उन लोगों के गाड़ी में कीचड़ नहीं लगता है। उस समय लुंगी उठा करके बांध करके गांव तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं पहुंच रहा है। अभी उन लोगों का चप्पल और जूता नहीं उतरता है। देखिए बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ के युवाओं से पूछ सकते हैं, आइए युवाओं से पूछिए कि क्या क्या समस्या है। बोलो भाई, बताइए कि हमारे गांव में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम है रास्ते का। यहाँ पे आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। बारिश हो जाता है तो यहाँ पे हफ्ते में आने जाने में तकलीफ होता है। शादी ब्याह में और भी आने जाने लगता है, मतलब का दो बारिश है, गाड़ी फंस जाता है। बाकी कोई रिश्ते वगैरह आता है तो वो भी कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस वगैरह आता है यहाँ पे? नहीं आता है, रास्ता है ही नहीं तो कहाँ से आएगा। यहाँ पे रास्ता का सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रास्ता ऐसा ही है, कादो कीचड़। हाँ, जब से आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे रोड का नसीब हुआ ही नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी तक रोड नसीब नहीं हुआ है यहाँ पे इस गांव में कि रोड क्या होता है और कैसे मतलब ये आना जाना होता है। हम लोग अभी तक 70 साल से जी रहे हैं, 1996 में जी रहे हैं, 1995 में, क्या कहते हैं 1950 में जी रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई साहब अभी गाड़ी लेके आया मोटरसाइकिल। तो भाई ये बताइए कि क्या क्या दिक्कत से क्या क्या समस्या से जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? समस्या तो जब से आज़ादी मिली है समस्या तो उठाना ही पड़ता है। ना कोई मतलब ये मंत्री वगैरह या कुछ यहाँ पे विधायक वगैरह या पंचायत के जो मुखिया सरपंच और नेता सब है वो लोग ध्यान नहीं देता है। हाँ, ध्यान नहीं देता। बस इलेक्शन के टाइम में जो आता है यहाँ पे बस आके चला जाता है। उसके बाद ना देखने के लिए, ना यहाँ पे मतलब किस हाल में हूँ नहीं हूँ। आज़ादी के आते कितने साल हो गया, मतलब समझो कोई मतलब खबर भी लेने नहीं आता है। यहाँ ऐसा है कि मतलब अभी बरसात के टाइम में अगर कोई बीमार पड़ जाए यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आएगा। अगर किसी के घर में शादी ब्याह हो, गाड़ी यहीं पे फंस जाता है रोड में, मतलब पैदल आना पड़ता है मतलब यहाँ पे जाने के लिए, बारात वगैरह या फिर कहीं जाने के लिए। और बच्चों का शादी वगैरह भी उसमें रुकावट भी होता है। कोई भी आता है बोल रहा है कि यहाँ पे आपका रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं है, यहाँ पे रास्ता का समस्या है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप लोगों का मुखिया मेंबर से बोलिए कि रास्ता बना दीजिएगा। हम लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ बोल रखे हैं, हम लोगों का हाथ में तो है नहीं कि हम लोग आप खुद से बना देंगे। हम लोगों का जितना जो है हमसे हो सके हम उतना कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सुखाड़ी के टाइम में जो है फिर भी गड्ढा वगैरह था, हम लोग 2-4 ट्रॉली माटी उटी करके तोपे हैं, फिर भी ट्रैक्टर उक्टर जाके पूरा मिट्टी कादो कादो हो गया है।
एक मोटरसाइकिल भी नहीं जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे कलवर्ट के लिए बोर्ड रखे हैं यहाँ के, मतलब सबको, मतलब जो भी है यहाँ पे अभी ना कुछ नहीं बनाया, कुछ काम ही नहीं हुआ है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, सामना करना पड़ता है हम लोगों को भी। बता दी की दादो दिक्कत हो जाए बस्तीरत दिक्कत इधर जो हो कि बसीरा जवा सवर आदमी लग दिक्कत हो जाए, कोई सामान उमान हाट बाजार में और दिक्कत हो जाए, कोई बीमारी उमारी होला उड़ा ने परेशानी हो जाए, देखो रास्ता नहीं तो कुल बागा निकला नहीं जाबो वार पर उड़ा इसे हमरा दे हाट बाजार जाइए तो एक जांग एक कमर पानी पार रहने तना हंजक जवा हो जाए इहन परेशानी हंजार रोड हंजार कम्प्लीट कोई सरकार छे नहीं चाह वगैरह हमारा नदी घेरावा अछि हंजार रोड क्या सरपंच समिति ला और यार पंचायत प्रतिनिधि ला वसो तुम गांव तो सर नहीं वसो बड़ा वसो नहीं बड़ा कोई वसू जा तो ध्यान नहीं तो थोड़ा ध्यान दोगे नहीं। मेरा श्री गोपाल अग्रवाल जी से आप निवेदन है कि आप इस समस्या का हल कीजिए और आगे देखिए कि क्या क्या परेशानी है, और ऐसा ना हो कि भरत तिवारी की तरह हम लोगों को गांव के लिए कदम उठाना पड़े। और पंचायत के प्रतिनिधियों से भी अपील है, गुजारिश है कि आप आइए यहाँ पे गांव का समस्या देख के जाइए। आने वाले इलेक्शन में 5-6 महीना बाद तो आप लोगों का दौरा होगा ही, वो हम जानते हैं। 5 साल में अभी हम लोग के गांव में कदम नहीं रखे हैं, ठीक है। और इस बार अगर हम लोग का रास्ता नहीं बना तो फिर आने वाला इलेक्शन में बाइकआउट होगा वोट का, न किसी प्रतिनिधि को यहाँ पे चढ़ने मिलेगा, न पाँव रखने मिलेगा गांव में।